अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आप में से बहुत सारे लोगों ने डिफ़रेंट डिफ़रेंट किस्म के राइस ट्राई किए होंगे। तो उसमें से एक रेसिपी चाइनीज़ राइस की होती है। कुछ लोग फ्राइड राइस उसे बोलते हैं, एग फ्राइड राइस होते हैं या वेजिटेबल फ्राइड राइस। लेकिन मैं जो चाइनीज़ राइस बनाती हूँ वो मैं थोड़े से पाकिस्तानी टच के साथ बनाती हूँ। मतलब थोड़े से हल्के से स्पाइसी होते हैं और इतने वो मज़े के होते हैं कि आप खाएँगे तो आपको अंदाज़ा तब होगा कि मैं किस टेस्ट की बात कर रही हूँ। ये वाले जो चाइनीज़ राइस आप देख रहे हैं ये मैंने आज बनाए हैं और इसकी रेसिपी जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इस तरह से बना के देखिए, आपको यकीनन बहुत मज़ा आएगा और ये आप मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। ये सिंपल जो एग फ्राइड राइस या वेजिटेबल फ्राइड राइस होते हैं ये उसी से मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़ी सी ट्रिक्स एंड टिप्स का ज़रा फ़र्क होता है, जिसकी वजह से टेस्ट में भी फ़र्क आ जाता है। तो चावलों को मैंने जो है वो बॉयल करने के लिए रख दिया था। चावलों को बॉयल करते हुए मैं 2 चम्मच इसमें नमक और थोड़ा-सा साबुत गरम मसाला इसमें शामिल कर देती हूँ और थोड़ा-सा ऑयल। इससे चावल खुशबूदार और खिले-खिले बनते हैं। उसके अलावा जो है वो मैंने इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। इसमें जो चिकन है वो बॉयल करके मैंने श्रेड कर लिया है, थोड़े मोटे-मोटे से चंक्स रखे हैं और इसमें बॉयल करने वाली जो वेजिटेबल्स हैं उसमें जो मेरे पास मटर हैं वो भी थोड़े इस तरह थे कि मैंने पहले से फ्रीज़ किए हुए थे। तो जब फ्रीज़ किए होते हैं मटर तो वो ज़रा सख्त हो जाते हैं पकाते हुए, तो इनको भी मैंने थोड़ा-सा हल्का-सा बॉयल कर लिया था। आलूओं को भी मैंने इसी तरह से चंक्स इसके काट लिए और इनको भी मैंने बॉयल कर लिया। और इसको मैंने आलूओं को ज़्यादा बॉयल हरगिज़ नहीं करना, बस हमने थोड़ा-सा ब्लैंच कर लेना है इनको, ताकि वो बाद में जब दम पे रहेंगे थोड़ी देर सब्ज़ियाँ तो वो सॉफ़्ट हो जाएँगे। इसके अलावा एक प्याज़ है और 1 टमाटर है और 2 हरी मिर्ची है और जो ये साबुत गरम मसाला है मिक्स, ये मैं चावलों में ऐड कर चुकी हूँ। अब मैं इसको मैं मसाले में ऐड नहीं करूँगी। नमक हम ऐड करेंगे और काली मिर्च, ये 2 ही स्पाइसेस हैं जो इसके अंदर जाते हैं। कोई लाल मिर्च नहीं, कोई हल्दी नहीं, कोई किसी किस्म का गरम मसाला जो पिसा हुआ होता है वो नहीं, कुछ भी नहीं आपने इसके अंदर डालना। सिर्फ़ नमक और काली मिर्च में ये चावल बनते हैं और चिकन क्यूब ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आ जाता है। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने ताज़ा जो है उसी वक़्त कूट लिया है और अंडा जो है वो मैंने एक मेरे पास था, आप चाहें तो ज़्यादा भी मिक़दार डाल सकते हैं। अंडे को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे और इसके अंदर थोड़ा-सा नमक और काली मिर्च भी मैंने शामिल कर दी है। तो ये जो रेसिपी है ये इतनी हेल्दी रेसिपी है, बच्चों को दें आप बेफ़िक्र होके। बच्चे शौक़ से खाते भी हैं क्योंकि इसमें कलरफुल वेजिटेबल्स नज़र आ रही होती हैं, आलू होते हैं, चिकन होता है, तो बच्चे अपनी मर्ज़ी की कोई ना कोई चीज़ बीच में से अलग करके खा लेते हैं। तो अंडे को मैंने सिंपल जो है वो तवे के ऊपर डाल के और उसको मैंने पका लेना है और उसके ज़रा चंक्स कर लेने हैं। कोशिश करनी चाहिए चाइनीज़ राइस में कि जो तमाम चीज़ें हैं, आपके तमाम इंग्रेडिएंट्स उनकी शेप एक जैसी हो। अगर आप उन्हें लंबा-लंबा जूलियन काट रहे हैं तो तमाम चीज़ें इसी तरह से आप कट करके डालें। तो मैंने चंक्स में लिए हैं तो फिर तमाम चीज़ें मैंने इसी तरह से उनके चंक्स बना लिए हैं। मेरी वाली रेसिपी से अगर आप चाइनीज़ राइस बनाएँगे तो वो जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि चाइनीज़ खाने फीके-फीके से होते हैं और उनमें वो वाला मज़ा नहीं होता, तो वो वाला कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आपके घर वाले भी आपसे फिर फ़रमाइश करेंगे कि आप दोबारा बनाएँ। अच्छा, जो प्याज़ है सिंपली मैंने उसको हल्का-सा गोल्डन ब्राउन किया, ज़्यादा नहीं करना। चाइनीज़ राइस के अंदर आपको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना होता किसी भी चीज़ को। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने इसमें डाल के 1-2 मिनट के लिए इसको भून लिया और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर जो मेरे टमाटर और हरी मिर्चें हैं वो भी शामिल कर ली हैं। हल्का सा इसका मसाला बनाएँगे और फिर उसके बाद जो है हम इसके अंदर चिकन डाल के इसको पकाएँगे और जो वेजिटेबल्स इसके अंदर हम शामिल करेंगे वो मेक श्योर कि आपने वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप डालनी है। जो जो सब्ज़ी ज़रा देर से पकती है या गलती है उसको आप पहले शामिल कर दें। इसके अलावा जो मेरे पास मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि मैंने जो पैकेट्स बना के रखे थे, मैंने छोटी-छोटी सब्ज़ियों को कट करके रखा हुआ था, जिसमें बंद गोभी है, जिसके अंदर मेरे पास गाजर है, शिमला मिर्च है। तो ये तमाम चीज़ें मैं पैकेट में उनको कट करके पैकेट में डाल के फ्रीज़ कर देती हूँ। जब कभी मुझे चाइनीज़ कोई चीज़ बनानी होती है, पास्ता बनाना होता है, मैकरोनीज़, नूडल्स या चाइनीज़ राइस बनाने होते हैं, तो मैं बस पैकेट निकालती हूँ और उसमें से मैं थोड़ी-थोड़ी वेजिटेबल्स इसके अंदर खाने में शामिल कर देती हूँ। कलर भी अच्छा आ जाता है और ग़ज़ाइयत भी बढ़ जाती है।
तो यहाँ पे मैंने ये जो चिकन क्यूब है, पहले मैंने इसमें से एक डाला था निकाल के, और बाद में मैंने जब उसको चखा तो मुझे लगा कि टेस्ट और इन्हांस करना चाहिए, तो मैंने फिर दूसरा भी डाल दिया था। तो ये आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप ये याद रखें कि आप देखिएगा मेरी पूरी रेसिपी में ये जो पूरा मसाला मैं बना रही हूँ, इसमें मैंने कोई सॉल्ट शामिल नहीं किया। नमक जो है वो मैंने सिर्फ चावलों में शामिल कर लिया था। नमकीन हो गए हैं चावल, और जो मसाला है उसके अंदर चिकन क्यूब डालूँगी और बाद में मैं सोया सॉस डालूँगी, जिसकी वजह से इसका जो नमक है वो बिल्कुल बैलेंस हो गया था। यहाँ पे मैं आपको वो पैकेट दिखा रही हूँ जो मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए हैं। तो ये मेरे पास बंद गोभी है, शिमला मिर्च है और गाजर है। अब गाजर इसमें से, चूँकि गर्मियों की गाजर है, ये थोड़ी-सी ऑरेंज कलर की होती है, तो मैंने इसको पहले शामिल किया था क्योंकि ये थोड़ी ज़रा सख्त होती है। सर्दियों में जो गाजर आती है वो बड़ी सॉफ्ट सी होती है, वो दम पे भी गल जाती है। तो सबसे पहले मैंने इसमें से गाजर शामिल कर दी है, और बाकी सारे मसाले भी, जो सब्ज़ियाँ हैं, वो मैंने स्टेप बाय स्टेप इसमें शामिल कर देनी है। ये जो चाइनीज़ राइस है, ये इसके अंदर आप देखें तमाम किस्म की ग़िज़ाइयत मौजूद है। इसमें प्रोटीन है, चिकन है इसके अंदर, वेजिटेबल की सूरत में इसके अंदर तमाम विटामिन्स चले जाते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर अंडा भी शामिल कर रहे हैं, चावल भी शामिल कर रहे हैं, और काली मिर्च है जो भी सेहत के लिए अच्छी होती है। और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई इंग्रेडिएंट ऐसे नहीं है जो कि किसी भी किस्म से जो है वो आपके लिए नुकसानदेह हो। जो मैंने ऑयल डाला है वो भी आप देखिए मैंने इतना कम डाला है। ये जो बाकी आप सालन बनाते हैं या चावल बनाते हैं उसमें ऑयल काफ़ी ज़्यादा होता है। मैंने इसको थोड़ा ड्राई रखा है क्योंकि ये चावल ऐसे ही अच्छे लगते हैं। अगर इसमें ऑयल आप ज़्यादा डाल देंगे ना तो फिर वो बिरयानी में और चाइनीज़ राइस में कोई ख़ास फ़र्क नहीं रह जाता। तो ये देखिए स्टेप बाय स्टेप मैंने वेजिटेबल्स इसमें डाली, और आप इसका कलर चेक करें ज़रा, कितने ये कलरफुल राइस बन रहे हैं। तो ये जितने ज़्यादा कलर होंगे ना, इतना ही ये खाने में भी अच्छे लगेंगे, आँखों को भी भले लगेंगे और टेस्ट भी आएगा। अच्छा, इसके साथ जी मेरे पास 3 सॉस हैं। आप सब के घरों में ये इजीली मौजूद होंगी, फ़ेमिलियर होंगे आप इससे। इस पैक के अंदर सोया सॉस होता है, सिरका होता है और चिली सॉस होता है। तो मैंने 1-1 चम्मच सारी डाल दी थी। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेक श्योर कि जो चिली सॉस है और जो सिरका है उसकी मिकदार ज़्यादा ना रखें आप, क्योंकि वो थोड़ा खट्टा हो जाता है। मैं खटाई खाने के अंदर इतना पसंद नहीं करती, तो मैंने उसको थोड़ा कम ही रखा है। सोया सॉस मैंने डाल दिया था, तो इस वजह से मुझे नमक की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ये तमाम की वेजिटेबल्स हमने ऐड कर दी हैं। इसको हम 1-2 मिनट के लिए ज़रा दम पे रखेंगे, और दम पे रखने का सिर्फ मकसद ये है कि इनके जो जूसेस हैं वो रिलीज़ हो जाएँ, और जैसे गाजर है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, और बस इससे ज़्यादा हमने इसको दम नहीं देना कि ये बिल्कुल सॉगी हो जाएँ। ये देखिए हल्का सा बस इसको दम आया, और फिर उसके बाद हमने इसको जो है इसके अंदर, इसको मैंने चख लिया था। तो यहाँ पे टेस्ट करने से ज़रा ये पता चल जाता है कि तमाम जो मसाले हैं वो बैलेंस है या नहीं। तो यहाँ मुझे लगा कि सॉल्ट थोड़ा-सा कम है, और थोड़ा-सा टेस्ट ज़्यादा एनहांस किया जा सकता है, तो मैंने जो दूसरा चिकन क्यूब था वो भी डाल दिया। यानी एक पूरी डब्बी जो चिकन क्यूब की है वो आराम से आपकी इन चावलों में चली जाएगी। अच्छा, चिकन क्यूब के अल्टरनेटिव भी मौजूद हैं, जैसे चिकन पाउडर मिल जाता है, वो आप शामिल कर सकते हैं इसके अंदर। इससे पहले चाइनीज़ सॉल्ट के नाम से एक नमक आता था, जो कि बाद में जो है वो काफ़ी अरसे उन्होंने बैन कर दिया था, क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छा नहीं था। वो कोई केमिकल था, प्रोसेस्ड चीज़ थी, आई डोंट नो वो क्या था, लेकिन उससे टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता था। लेकिन बाद में जब उसको बंद किया तो सेहत के लिए वो अच्छा नहीं था, मैंने उसका यूज़ ख़त्म कर दिया। फिर मैंने काफ़ी अरसे चिकन पाउडर इस्तेमाल किया, वो भी अच्छा होता है टेस्ट में, वो आप शामिल कर सकते हैं, या आप चिकन क्यूब्स डाल दें। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैंने चावल जो है वो आधे-आधे करके मिक्स किए हैं। एक साथ अगर आप चावल डाल देंगे ना तो वो सब्ज़ियाँ और वो अच्छा मिक्स नहीं होगा, और आप अगर उसको ज़बरदस्ती मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो चावल टूटने का ख़तरा होता है, और सब्ज़ियाँ भी जो है वो ज़्यादा ख़राब हो जाएँगी। अच्छा, आखिर में मैंने थोड़ी-सी काली मिर्च भी ज़्यादा डाल दी थी, मुझे कमी महसूस हो रही थी। और ये जो मैंने डाला है ना चिकन स्टॉक,
ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल लें। मैंने जब चिकन को बॉयल किया था तो उसमें से ये बच गया था, मैंने वो दम पे थोड़ी देर के लिए वो डाल दिया, दम दे दिया उसको, और चावल मेरे रेडी हैं। आप इसकी शक्ल चेक करें, आप देखिए इसके अंदर अंडा भी नज़र आ रहा है, चिकन नज़र आ रहा है, और ये बेहतरीन किस्म के चावल हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।